तो जय हिंद, नमस्कार बच्चों। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिद्धेश्वर क्लासेज पर। जैसा कि बच्चों हम 10th क्लास का पहला चैप्टर की 4 वीडियो लेके आ चुके हैं और आज जो हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है, फाइनल वीडियो, सिर्फ 2 ही टॉपिक बचे हुए हैं इस चैप्टर से संबंधित, उसको हम फाइनली इसमें देखने वाले हैं। इससे पहले हम सारे देख चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण संतुलित करना। इसके बाद जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार थे, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, रेडॉक्स, अपचयन, उपचयन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ईटीसी हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब जो हमारा बचा है इस चैप्टर से सिर्फ 2 क्वेश्चन बचते हैं, उसको मैं क्वेश्चन के रूप में लेके आता हूँ। ठीक है, एक तो टॉपिक बचा है हमारा संचारण वाला और एक बचा है विकृत गंधिता वाला। ठीक है, ये 2 ही टॉपिक हमारे रह जाते हैं। ठीक है, तो इनको मैंने क्वेश्चन रूप में लिया। बच्चों देखो, संचारण एवं विकृत गंधिता को उदाहरण सहित समझाइए या स्पष्ट करो। क्वेश्चन कैसे भी आए आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो लेते हैं। देखो, सबसे पहले लेते हैं हम संचारण को। तो क्वेश्चन डायरेक्टली अगर मान लो संचारण का है तो क्या पूछ सकता है, संचारण किसे कहते हैं, संचारण के उपाय बताइए। ठीक है, मतलब एग्जांपल बताइए, सॉरी। ठीक है, और इसके बचाव के उपाय पूछ सकता है। ठीक है, फिर आता है हमारा विकृत गंधिता। ठीक है, ये रहा। विकृत गंधिता में क्या पूछेगा, विकृत गंधिता किसे कहते हैं और इसके एग्जाम्पल और इसके बचाव के उपाय, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो उसको हम एक ही क्वेश्चन में हम इसको देखने वाले। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं संचारण से लेकर के। ठीक है, संचारण किसे कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये दोनों जो क्वेश्चन है, ठीक है, हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, मतलब कि इनको हमने सामान्यतः संचारण कोई भी एग्जांपल कई बार देखे हैं, कई एग्जांपल देखे हैं हमने खुद ने। विकृत गंधिता वाले भी एग्जांपल हमने कई देखे हैं। ठीक है, तो देखो अभी स्पष्ट हो जाएगा जैसे जैसे मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, देखो संचारण, जब कोई धातु अपने आसपास के वातावरण, ठीक है ना, अब वातावरण में कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि नमी, वायु, अम्ल, क्षार, ईटीसी, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, आदि के संपर्क में, कांटेक्ट में आएगी। ठीक है, आती है तो उसकी चमक धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डाउन हो जाती है। ठीक है, तो समाप्त होने लगती है और वो धातु जो है धीरे धीरे क्या होने लगती है, संचारित। संचारित का मतलब कि वो धातु जो है नष्ट होने लगती है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, संचारण कहते हैं। स्पष्ट हो गया होगा परिभाषा से। ठीक है, संचारण का सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी धातु का नष्ट हो जाना। ठीक है ना, धीरे धीरे संचारित हो जाना। ठीक है, तो ये संचारण कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ना, ठीक है, किसका उदाहरण है, संचारण का। ठीक है, चांदी के ऊपर काले व तांबे के ऊपर हरे परत का चढ़ना, ये भी किसके उदाहरण है। ये मैंने मतलब 2 पॉइंटों में बना के लिख सकता था, लेकिन मैंने एक में कर दिया। ठीक है, चांदी के ऊपर तो काले रंग की परत चढ़ेगी और तांबे के ऊपर कौन सी, हरे रंग की परत चढ़ जाती है। किसके कारण, संचारण के कारण। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, देखो एक और नोट करके लिखा मैंने, संचारण के कारण जो वस्तु जो होगी, मतलब जो धातु होंगी, उनकी धीरे धीरे चमक जो है कम होने लगती है। ठीक है ना, तो वो मटमैली होने लगती है। ठीक है, संचारण के कारण। अब अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, संचारण से बचाव के उपाय, मतलब कि संचारण को कैसे हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो उसके उपाय देखो हम 3 4 5 आपको याद रखने होते हैं। ठीक है ना, कॉमन से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, देखो संचारण से बचाव के उपाय क्या है। देखो कोई भी जो आपके पास धातु है, मेटल है, या फिर उसका कोई पात्र बना हुआ है, ठीक है ना, उस पर आप क्या कर दो, पेंट कर दो। ठीक है, ऑयलिंग कर दो, मतलब कि तेल, ठीक है, ग्रीस लगा दो, मिश्र धातु का उपयोग कर लो, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, मिश्र धातु का, ठीक है, मिश्र धातु का उपयोग करके। ठीक है, फिर गैल्वेनीकरण करके, ये भी इंपोर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले तो मैंने यहाँ पर मिश्र धातु को ये 2-3 चीजें फैक्ट लिखे हैं। ठीक है, जो पीतल एक मिश्र धातु है और क्वेश्चन पूछा जाता है ये कौन सी 2 धातुओं से मिलकर के बना होता है, पीतल। ठीक है, तो ये कॉपर और जिंक से मिलकर के बनता है। तो कांसा, ठीक है, पुराने टाइम पे इसका बहुत महत्व था, बहुत सारे बर्तन इसके हुआ करते थे कांसे के। ठीक है, तो कॉपर और एसएन मतलब टिन से मिलकर कौन बना होता है, कांसा बना होता है। ठीक है बच्चों, स्पष्ट है। फिर अब देख लेते हैं हम चौथा पॉइंट। डायरेक्टली अगर मान लो आपसे पूछे रहा है संचारण के बचाव के उपाय लिखिए, तो आपको डायरेक्टली क्या लिखोगे, पेंट करके, ऑयलिंग करके, ग्रीस लगा करके, मिश्र धातु का उपयोग करके, गैल्वेनीकरण करके, ये आप डायरेक्ट लिख दो। लेकिन उसमें पूछा क्वेश्चन में गैल्वेनीकरण, तो आपको उसको आंसर देना। ठीक है, मतलब कि लोहे जो धातु होती है उस पर जिंक धातु का लेप करना, मतलब कि पेंट करना, गैल्वीकरण या असद लेपन नाम से भी आ सकता है। ठीक है, दोनों नाम एक ही है, गैल्वेनीकरण पूछे या असद लेपन, बात एक ही है। ठीक है, तो लोहे पर क्या करना बच्चों, जिंक धातु का लेप करना। ठीक है, लेप का मतलब कि पतला सा गोल उस पर चढ़ा देना। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, हमारी गैल्वेनीकरण। अब हमारा फाइनली लास्ट टॉपिक बचता है बच्चों, वो कौन है, विकृत गंधिता। ठीक है, इसको हमने हमारे घरों में खूब देखा है। ठीक है, देखो अभी स्पष्ट हो जाएगा। बसा युक्त, ठीक है, बसा या तेल युक्त, ठीक है, ऑयली या फिर मतलब फैटी भोजन, ठीक है, खाद्य पदार्थों को
जब लंबे समय तक हम रखते हैं तो क्या होता है, उसका ऑक्सीकरण या उपचयन हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है बच्चों, ऑक्सीकरण या उपचयन। उपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का योग हो जाना। ठीक है, जैसा कि हम इससे पहले परिभाषा उपचयन की, अपचयन की, ईटीसी की पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो होने से उनका स्वाद या गंध क्या होने लगती है, बदलने लगती है, या उनमें गंध आने लगती है, बदबू आने लगती है। ठीक है, तो उनका स्वाद या गंध बदल जाती है तथा उनमें दुर्गंध या बदबू आने लगती है। ठीक है, और वो क्या हो जाती है, उपचयित होने से तेल में बसा का क्या हो जाती है, मतलब कि जो हम कोई भी पदार्थ है हमारा बसा युक्त है या तेल युक्त है, तो उसमें उपचयित होने से वो तेल है और जो बसा है वो कैसी होने लगी, विकृत गंदी होने लगी। क्या होने पर लगी बच्चों, विकृत गंदी हो जाने से हो जाती है। ठीक है, विकृत गंदी हो जाती है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, विकृत गंधिता कहते हैं। देखो साफ साफ सीधी सीधी परिभाषा में आपने शब्दों में बताना चाहूंगा आपको कि बसा युक्त या तेल युक्त जो भी खाद्य पदार्थ है उनका धीरे धीरे मतलब कि लंबे समय तक रख रहे हो तो उनमें बदबू आना, ईटीसी, ये क्या कहलाएगा, विकृत गंधिता कहलाएगा। साफ साफ शब्दों में ये परिभाषा हमारी हो जाएगी। जैसा कि देखो यहाँ पर जो लिखी हुई है वो परिभाषा बिल्कुल एग्जैक्ट है। एक बार दोहरा देता हूं मैं आपको, बसा युक्त या तेल युक्त खाद्य पदार्थों को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका ऑक्सीकरण मतलब कि ऑक्सीकरण को ही क्या कहते हैं, हम उपचयन कहते हैं, होने से उनका स्वाद या गंध बदल जाती है तथा उनसे दुर्गंध या बदबू आने लगती है, और वो उपचयित होने से तेल एवं जो बसा है वो कैसे हो जाती है बेटा, विकृत गंधी हो जाती है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। क्लियर है। अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्या पूछा जाता है, विकृत गंधिता के उदाहरण या फिर इसके बचाव के उपाय। दो और क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा ये जो चैप्टर है लास्ट, हमारी आज की ये वीडियो इस चैप्टर से संबंधित। ठीक है, फिर आता है विकृत गंधिता को रोकने के उपाय क्या है, बचाव के उपाय क्या है। ठीक है, तो 3-4 ये वाला एग्जांपल पूछा गया है कभी एग्जाम में। ठीक है ना, ये वाला मैं बता दूंगा आपको। तो वायु रोधी मतलब जिनमें ऑक्सीजन प्रवेश ना कर सके रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री को आप रख लोगे तो अपचयन की क्रिया धीमी हो जाती है, जिससे मतलब कि वो जो वस्तु है, जो भी पदार्थ उसमें रखा है आपने, वो थोड़ा लेट खराब होगा। ठीक है ना, तो धीमी हो जाने के कारण मतलब कि विकृत गंधिता कम होगी, धीमी हो जाएगी। ठीक है, अगला है हमारा जो चिप्स के पैकेट आते हैं। ठीक है ना, आलू की चिप्स, टमाटर की, ठीक है, बहुत सारे आते हैं मार्केट। ठीक है, आदि के पैकिंग में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को हटा करके, उसमें से ऑक्सीजन गैस को हटा करके उसकी जगह कौन सी गैस भरते हैं, हम नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि उसका ऑक्सीकरण न हो सके, मतलब कि वो विकृत गंधी या विकृत गंधिता उसमें न हो सके। कहने का मतलब कि वो बहुत जल्द खराब न हो। ठीक है ना, चिप्स जो महीने 2 महीने तक भी चल जाती है। जनरली आप रोटी को रखो 1 दिन में खराब हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या हो जाता, मतलब कि वायु ईटीसी के संपर्क में, वायु नमी के संपर्क में आ जाती है, इसलिए वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ताकि उनका ऑक्सीकरण न हो सके, ये भी किसका उदाहरण है, विकृत गंधिता के रोकने के उपाय है। ठीक है, अगला है हमारा, देखो अचार जनरली सबके घरों में होता है। ठीक है, अचार आदि में फफूंद को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, उसमें सरसों का तेल या मीठा तेल भी उसमें डाल देते हैं। अब इससे क्या होगा, वो जो अचार ईटीसी जो पदार्थ है वो उसमें डूबा रहेगा, तो इस कारण मतलब कोई भी बाह्य जीवाणु कवक ईटीसी उस पर क्या नहीं कर पाएगा, अटैक नहीं कर पाएगा, तो वो क्या लंबे समय तक खराब नहीं होता। अचार तो हमने जनरली देखा साल भर तक भी खराब नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो तेल में डुबो के रखा जाता है। ठीक है, फिर अगला है हमारा चौथा पॉइंट है, देखो अगला पॉइंट मैंने अलग पेन से लिखा बच्चों, बी ऑक्सीकृत करके भी पदार्थों को क्या खराब होने से बचाया जा सकता है, मतलब ऑक्सीजन को निकाल करके। ठीक है, इस प्रकार से ये 4 जो हमारे विकृत गंधिता के रोकने के उपाय और उदाहरण थे बच्चों। ठीक है, जो समाप्त होते हैं। इसी के साथ जो हमारा जो चैप्टर है, पहला जो चैप्टर था हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, समाप्त होता है। इससे संबंधित अब मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो, और इसके अलावा मतलब कि इससे संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको अगर मान लो ये तो अगली क्लास में करा दूंगा। मतलब कि वैसे चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये जो बची हुई चीजें जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना ईटीसी में करा दूंगा। ठीक है, मैं आपको फिर से एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि इस पूरे चैप्टर की जो हैंडराइटिंग नोट्स के पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर क्या कर दूंगा, दे दूंगा। ठीक है, और इसका जो मतलब लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ मतलब कि हमारी जो क्लास है वो समाप्त होती है। अगर आपको इसमें और कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसी के साथ मैं बच्चों एक बात फिर दोहराना चाहूंगा कि अगर मान लो मेहनत पसंद आ रही है तो जरूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।